हेलो बच्चों। हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें कौन सी स्टेटमेंट देखनी है? इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो इंडिगो फेरा है इट इज यूज्ड एज अ डाई। इंडिगो फेरा कौन सी डाई, कौन सा प्लांट है? इंडिगो फेरा वो प्लांट है जो हमारे डेनिम्स को डाई करने में काम आता है। ठीक है, इसका प्राइमरी यूज होता है, वो होता है डाई करना, वो भी कॉटन यार्न, राइट। और ये यूज होता है डेनिम क्लोथ की प्रोडक्शन में। तो यस, इंडिगो फेरा इज यूज्ड एज अ डाई। जो इंडिगो फेरा प्लांट है इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, ठीक है। और इससे वो फेमस ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट होती है जिससे डेनिम बनाई जाती है, ठीक है। ये बहुत वाइल्ड वेराइटी होती है। और सबसे पहले इसका यूज किया गया था 1880 में। सबसे पहले इंडिगो फेरा का यूज कब किया गया था? 1880 में। सो दैट्स सो करेक्ट। नेक्स्ट इज अश्वगंधा। यस, जो अश्वगंधा होता है इट इज सोमनीफेरा, और इसको विंटर चेरी भी कहते हैं। क्या ये एक मेडिसिनल प्लांट है? यस, इट इज अ मेडिसिनल प्लांट। जो अश्वगंधा है इसके बहुत सारे यूजेस के जो केमिकल्स होते हैं वो स्वेलिंग कम करते हैं, बॉडी को, ब्रेन को काम करते हैं, ब्लड प्रेशर में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, राइट। इसमें अडेप्टोजेंस होते हैं जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से हमें दूर रखते हैं। फिर है सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस इन फेबेसी। क्या फेबेसी फैमिली में सीड्स नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस मीन्स जब पूरा एंडोस्पर्म, व्हेन एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन सीड डेवलपमेंट, पूरा एंडोस्पर्म को हमने यूज कर लिया है कब? सीड के डेवलपमेंट में, ठीक है। और जो फूड होता है वो फूड जाके स्टोर हो जाए कॉटलिडन्स में। फूड किस में जाके स्टोर हो जाएगा? कॉटलिडन्स में या कहीं और। सो ऐसे सीड्स को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मस। ये भी सही है, ट्रू। फेबेसी जो फैमिली है, राइट, इसके सीड्स नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। लीव्स आर alternate simple and exstipulate in Solanaceae family. That is also true. Leaves alternate direction में होती है. They are simple type of the leaves and they are exstipulate. Right? नाउ सोलेनेसी फैमिली सबसे पहले पता होनी चाहिए। सोलेनेसी फैमिली क्या होती है? हमारे सिलेबस में 3 फैमिलीज है, सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी, राइट। सो यू शुड नो ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फैमिलीज। नाउ इसमें एक टर्म है एक्सटिप्यूलेट, राइट। तो एक्सटिप्यूलेट लीफ क्या होती है? जहां पे स्टिप्यूल्स जो होते हैं, राइट, दे आर कंसिडर्ड अ वेरी मेन पार्ट ऑफ एनी लीफ, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? द एक्सटिप्यूलेट लीफ मीन्स the leaf which is formed but it does not have any stipules. No stipules are present on them, so they are exstipulate, right. stipules जो होते हैं वो एक लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि वो प्लांट में हेल्प करते हैं। पर कुछ जो लीव्स होती हैं उनमें स्टिप्यूल्स नहीं होते, so they we call them as exstipulate. So that is also true. The next is ovary superior, okay, मतलब बाकी और पार्ट से ऊपर, बाइकार्पुलरी, दो कार्पल्स विद ओव्यूल्स और एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है, इन लिलिएसी। तो क्या ऐसा होता है? जस्ट सी। तो जो लिलिएसी फैमिली है इसके लिए तो हमें इसके कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। लिलिएसी फैमिली में जो गाइनोशियम बनता है, दैट गाइनोशियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्यूज्ड कार्पल्स। एंड हाउ मेनी फ्यूज्ड कार्पल? 3। 3 फ्यूज्ड कार्पल्स से ये बनता है, ठीक है। तो ये ट्राई कार्पुलरी हो गया, इट्स नॉट बाई कार्पुलरी। तो बाई कार्पुलरी वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब ओव्यूल्स जो हैं ये कह रहा है कि मतलब एक्साइल प्रेजेंटेशन में होंगे। दैट मीन्स ओवरी, ओवरी कौन सी दी है? सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ठीक है। ट्राइलोक्यूलो विथ टू मेनी ओव्यूल्स इन ईच लोकस। तो प्लेसेंटेशन हो गया एक्साइल, ठीक है। जो ओवरी है, राइट, दिस ओवरी इज ट्राइलोक्यूलो, दिस ओवरी इज ट्राइलोक्यूलो। 3 लोक्यूल्स होते हैं और हर एक लोक्यूल में 2 से ज्यादा ओव्यूल्स होंगे। 2 to too many ovules are present, not ovary. Ovules are present. So such placentation is axial. That is true. गलत क्या है? Bicarpellary. So which of the following is the incorrect statement? हमें incorrect statement कौन सी मिली? E. So for this question, the correct answer is option E, right? जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ऑप्शन ई वाली। लिलिएसी फैमिली की ओवरी इज ट्राइकार्पुलरी. The placentation is exile because in each locus there are too many ovules are present. The ovary is superior, बाकी जो जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं उनके ऊपर की तरफ होती है, right? It holds the hypogynous flower condition, but
Not bicarpellary, it is tricarpellary. ठीक है? So for this question, the correct option is option E. Thank you.